हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण खेल संबंधी जितने भी ट्रॉफ़ी और कप हैं उनको मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। दोस्तों, लास्ट में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी कराया है जो इस टॉपिक से लास्ट ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो हर एक क्वेश्चन हमने उस टेस्ट में शामिल किए हैं। तो आप अच्छे से ट्रिक को देखिएगा और लास्ट में जब आप टेस्ट लगाइएगा तो बड़ी ही आसानी से आप सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाइएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने ना ही आपको कुछ याद कराना है और ना ही कोई ट्रिकी सेंटेंस याद करने के लिए बोलूँगा। सिर्फ आपको ट्रिक देखना है और सुनना है। एक बार जब आपने यह वीडियो अच्छे से ध्यान से देख लिया उसके बाद आपको सारा याद हो जाएगा। कहीं ना कहीं दिमाग में आपकी ये सारी बातें सेट हो जाएगी। जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो फटाक से आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड, बस रिलैक्स होकर वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं तो क्रिकेट की, जिसमें पूरे भारत क्या विश्व का भी जान बसा रहता है। ठीक है, इसमें ये जितने भी हमने देवधर ट्रॉफी, एसेज, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी लिखे हैं, ये सभी के सभी क्रिकेट पे होते हैं। तो आखिर इन सभी चीज़ों को हम याद कैसे करें उसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है देवधर ट्रॉफी। देवधर में आप देखिएगा कि देव का वर्ड छिपा हुआ है। जी हाँ, एक शब्द छिपा हुआ है जो कि है देव। और देव देव डैट मीन्स हो गए हमारे कपिल देव। तो आपको याद है कि कपिल देव एक क्रिकेटर हैं और उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया भी है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कीजिएगा, देवधर ट्रॉफी, देवधर से हो जाएंगे देव और देव से कपिल देव, मतलब कि देवधर ट्रॉफी कहाँ चला गया भाई, तो ये क्रिकेट में चला गया। अब आगे हम लोग देखते हैं एसेज। ठीक है, एसेज का मतलब होता है यहाँ पे ऐस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे देश में सिर्फ क्रिकेटर ही ऐसे हैं जो कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। और आप फुटबॉल के ले लीजिए, हॉकी के ले लीजिए, इन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, इन लोगों के पास उतना रुतबा नहीं है। बट क्रिकेटर जितने भी होते हैं सब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। इसीलिए आपके सामने जब कभी भी आएगा कि एशिस ट्रॉफी किस क्रिकेट से मतलब किस गेम से संबंधित है, तो आप यहाँ पे ज़रूर बोलिएगा कि एसेज एस क्रिकेट से। अब आगे बात करते हैं हम लोग रणजी ट्रॉफी का। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, तो रणजी में देखिए छिपा हो रहता है रन। और रन कहाँ बनते हैं भाई, तो रन ऑब्वियसली क्रिकेट में बनते हैं। ठीक है, रणजी ट्रॉफी में छिपा हुआ है रन और रन बनते हैं कहाँ, क्रिकेट में। बस आपको ऐसे याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं सीके नायडू ट्रॉफी। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये जो सीके नायडू ट्रॉफी है, यहाँ पे खुद ब खुद क्रिकेट का जो वर्ड होता है जिसमें जितने भी लेटर होते हैं उस लेटर में आपको ये सी के मिल जाएगा। सी क्रिकेट, ठीक है, के भी आता है, सी भी आता है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। सी के डैट मीन्स क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट होता है दिलीप ट्रॉफी। तो दिलीप ट्रॉफी दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रॉफी है जिसमें पूरे भारत का दिल बसता है। पूरे भारत का दिल बसा हुआ रहता है इसमें, क्योंकि भारत में ये सबसे लोकप्रिय खेल बन चुका है। अभी फुटबॉल उतने कोई नहीं देखते हैं, खेलते भले ही हैं, हॉकी नहीं देखते हैं, बट क्रिकेट वो लोग सारा काम धाम छोड़ के सामने बैठ के क्रिकेट देखते हैं। तो इसीलिए दिलीप, दिलीप मतलब दिल लगा के देखना या फिर खेलना। नेक्स्ट है ईरानी ट्रॉफी। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी में आप देखिएगा तो ईरानी ट्रॉफी, इसे याद करने का कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन आप इसे ध्यान पे ये बात रखिएगा कि ईरान ईरान एक ऐसा देश है जो कि हाल में ही 2017 में ही आईसीसी का समूह में शामिल हुआ है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो लेटेस्ट कंट्री जो कि आईसीसी में शामिल हुआ है वो है ईरान। तो इस तरीके से आप ये सारा देख सकते हैं। तो
जैसे कि मैंने आपको क्रिकेट से संबंधित सारा रिलेटेड ट्रॉफियाँ आपको करा दिया, बड़े ही हमने सिंपल तरीके से कराए हैं। आपको बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं दिमाग में मैंने जो भी बातें कही हैं वो आपकी ज़रूर दौड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में जब मैं आपको टेस्ट लगवाऊंगा तब आप देखिएगा कि कैसे ये बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हॉकी का। ठीक है, हॉकी, तो जब भी हम हॉकी की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में एक ही नाम आता है और वो नाम है मेजर ध्यानचंद का। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद, ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद ने कितनी बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताए हैं। ठीक है, आपको एक ट्रिक से बतला रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा, सिर्फ देखना है। मेजर ध्यानचंद ना जाने कितनी बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताए हैं, और जब मेजर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आते थे तो हमारे देश के वासी रंग बिखेरते थे। आपको इस तरीके से याद रखना, मेजर ध्यानचंद जब भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आते थे हमारे देशवासी उसकी खुशी में रंग बिखेरते थे। यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले आपको बतलाता है कि हॉकी, हॉकी के बेटे का क्या नाम है। तो जी हाँ, बेटे, आप यहाँ पे एक वर्ड देखिएगा, तो बेटे, बेटे का नाम अगर जब भी बोला जाएगा तो आप यहाँ पे श्योर लिखिएगा कि ध्यानचंद। ठीक है, तो हॉकी के बेटे, बेटे में एक वर्ड छिपा हुआ है जो कि सबसे पहला कप है और सबसे पुराना कप भी है, वो है बैटन कप। बेटे से बना है बैटन कप। ठीक है, पहला कप हो गया। दूसरा जो है वो ध्यानचंद है। जी हाँ, ध्यानचंद से बना है ध्यानचंद कप। और तीसरा जो है वो रंगास्वामी कप है। रंगास्वामी मतलब जैसे अब अभी हमको आपको बतलाएं कि मेजर ध्यानचंद जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आते थे तो हमारे देशवासी खुशी में रंग बिखेरते थे, तो रंग से आपका बन जाएगा ये रंगास्वामी कप। इसी तरीके से आगा खां कप है। तो आगा खां में आप क्या देखिएगा कि जब भी मेजर ध्यानचंद की हॉकी चलती थी, जब भी मेजर ध्यानचंद की हॉकी चलती थी तो विपक्षी टीम में आग लगा देती थी। आपको इस तरह से याद रखना है, तो ये आगा खां कप याद हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि मेजर ध्यानचंद क्या जीत के आते थे, गोल्ड जीत के आते थे, तो ये उसका रिलेशन बतला देगा। ठीक है, ध्यानचंद का। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्रिकेट के भी बता दिए, इसके भी बतला दिए, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है हमारा फुटबॉल। फुटबॉल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक नाम आता है और वो नाम है रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो का नाम तो आप कभी नहीं भूले होंगे, फुटबॉल के जो भी प्रेमी हैं। तो रोनाल्डो में देखिए एक वर्ड छिपा हुआ है और वो वर्ड है रो। रो से आप याद कीजिएगा कि रो से एक कप होता है जिसको कहा जाता है रोवर्स कप। जी हाँ, फुटबॉल रोवर्स कप से संबंधित है। ठीक है, रो फॉर रोनाल्डो और रो से हो गया रोवर्स कप। सेकेंड है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, और थर्ड है डूरंट ट्रॉफी। ये सभी हो गए। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बतलाते हैं कि आपको कैसे याद रखना है। तो आप एक कहानी सुनिएगा कि रोनाल्डो ने रोवर्स कप जब जीता तो रोनाल्डो को संतोष मिला। आप ये बात याद रखिएगा, रोनाल्डो ने रोवर्स कप जब जीता तब उसे जाकर के संतोष मिला। तो संतोष डेट मीन सेटिस्फाइड होना, तो सेटिस्फाइड से हो गया संतोष, संतोष मतलब संतोष ट्रॉफी, तो वो किसको मिला, रोनाल्डो को मिला। ठीक है, इसी तरीके से एक तीसरा जो कप है हम लोग के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डूरंट कप। तो डूरंट कप में आपको क्या देखना है, देखिएगा, डूरंट कप में आपको इसमें डर है। ठीक है, इसमें डर वर्ड छिपा हुआ है, डूरंट में डर वर्ड छिपा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जितने भी फुटबॉल खेलते हैं या फिर फुटबॉलर हो या फिर कोई भी फुटबॉल खेलते हैं तो उनके सामने ये डर बना हुआ रहता है कि कहीं ये फुटबॉल हमारे शरीर पे ना लगे, कहीं हमारे चेहरे पे ना लगे, कहीं हमारे दांतों को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरह का डर लगा हुआ रहता है। ठीक है, इससे बहुत सारे खिलाड़ी इंजर्ड भी हो जाते हैं।
बहुत सारे को गंभीर चोट भी लगती है ये खेल से। तो एक तरह का डर शामिल रहता है, और वो डर से हो गया डूरेंट कप, और डूरेंट कप है हमारा फुटबॉल खेलने में। ठीक है, अगला आता है सुब्रतो मुखर्जी कप। तो ध्यान दीजिएगा, सुब्रतो मुखर्जी कप में भी एक वर्ड छिपा हुआ है जिसका नाम है सब्र। ठीक है, सब्र है। हम भारतीय, ध्यान दीजिएगा, हम भारतीय अभी तक सब्र कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो इंडियन टीम फुटबॉल में अपना नाम कमाएगी, और कभी ना कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी, और वर्ल्ड कप जीत के भी लाएगी। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हॉकी में वर्ल्ड कप आ चुका है, यहाँ पे क्रिकेट में वर्ल्ड कप आ चुका है, लेकिन फुटबॉल में नहीं आया। तो सुब्रतो डैट मीन्स आप सब्र कीजिएगा, आप इसे ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है नेहरू गोल्ड कप। तो नेहरू गोल्ड कप तो याद कर ही लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताया, फुटबॉल से रोनाल्डो बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। रोनाल्डो से हो गए रो से हो गए रोवर्स कप जीत के आए रोनाल्डो, तो संतोष हुआ डैट मीन संतोष ट्रॉफी। डूरेंट कप का नाम आएगा तो समझिएगा डर। डर कौन सा गेम में होता है, तो भाई फुटबॉल में होता है, क्योंकि कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते हैं फुटबॉल में। फिर सुब्रतो मुखर्जी कप, सुब्रतो में है सब्र, और एक आपको याद करना है जो कि है नेहरू गोल्ड कप। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला गेम हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट गेम है गोल्फ। ठीक है, जब भी हम लोग गोल्फ की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग गोल्फ की बात करते हैं तो गोल्फ से जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रॉफी हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे आज। देखिएगा, उससे हम लोग बात करेंगे। स्टोरी ध्यान से सुनिएगा कि गोल्फ में जो गेम होते हैं वो किसी तरह के पर्सनैलिटी लोग खेलते हैं। गोल्फ जो गेम होता है वो किस तरह का पर्सनैलिटी के लोग खेलता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, गोल्फ का जो गेम होता है वो राजा लोग खेलते हैं, प्रिंस लोग खेलते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, गोल्फ का जो गेम होता है वो कौन लोग खेलते हैं, तो प्रिंस लोग खेलते हैं। एक तो ये हो गया। तो नेक्स्ट है कि ये जो गेंद मारते हैं, तो गेंद अपने डेस्टिनेशन पर जब पहुंचता है तो बहुत ही दूर जाके गिरता है, तब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। तो वहाँ तक ये जाने के लिए एक राइड का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वहाँ तक जाने के लिए एक राइड का यूज करते हैं। इसके बाद वहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हुए रहते हैं, वहाँ पे जितने भी बैठे दर्शक रहते हैं वो सब बोर होते रहते हैं, और जब बोर होते रहेंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में बकबक करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों हमारा गोल्फ का इसी में से कप और ट्रॉफी शामिल है। आप देखिएगा कैसे। सबसे पहला आ गया हमारा प्रिंस ऑफ वेल्स कप। देखिए, प्रिंस राजकुमार लोग खेलते हैं, प्रिंस से मिल गया हम लोग का प्रिंस ऑफ वेल्स कप। ठीक है, सेकेंड हो गया राइडर कप। तो राइडर, जैसा कि मैंने बताया आपको कि गोल्फ प्लेयर लोग ही राइड करके जाते हैं अपने बॉल के पास या फिर अपने डेस्टिनेशन के पास। और तीसरा जो है वो बाकर कप। तो अभी हमने बताया कि जो गोल्फ के ऑडियंस होते हैं वो लोग क्या होते हैं भाई, तो वो लोग बोर होकर के बकबक करना शुरू कर देते हैं, डैट मीन्स वो बाकर कप का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर पाइए, ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रोइंग। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है हमारा रोइंग। तो रोइंग में आपका आता है वेलिंगटन ट्रॉफी। ठीक है, वेलिंगटन ट्रॉफी से हम लोगों के माइंड में एक शहर का नाम आता है, और वो है वेलिंगटन। और ये वेलिंगटन कहाँ है, तो ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। और न्यूजीलैंड में जो है ना, कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, और जो वेलिंगटन है वो तो खुद बॉर्डर पे है, समुद्री बॉर्डर पर। ठीक है, तो आप इससे यह अनुमान लगाइएगा कि वेलिंगटन जो है वो कौन सा खेल से संबंधित है, तो वाटर। और वाटर में कौन सा खेल होता है, तो ये होता है रोइंग। ठीक है, आप यही याद रखिएगा, रोइंग, वेलिंगटन, वाटर, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट में। तो हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है पोलो। ध्यान दीजिएगा,
नेक्स्ट गेम है हम लोग का पोलो। पोलो जो खेल है उसको भारतीय लोग ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जरा सा भी पसंद नहीं करते हैं। पोलो का खेल भारतीय लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आप देखिए कि सभी कोई क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये सब देखना पसंद करते हैं, लेकिन पोलो को जरा सा भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो लाइन है हम लोग का कि जरा सा भी पसंद नहीं करते हैं, इसी लाइन पे हम लोग का आ जाएगा ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या है देखिएगा। जरा, जरा से बन गया एजरा कप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और यही जो है हमेशा एग्जाम पे पूछा जाता है। पोलो, पोलो में हो गया कि भारतीय लोग जरा से भी पसंद नहीं करते हैं, तो जरा, जरा से हो गया एजरा कप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये आ चुका है। ठीक है, एजरा जरा में ही छिपा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। तो वेट लिफ्टिंग, तो इस खेल में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है वर्धमान ट्रॉफी। वेट लिफ्टिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्धमान ट्रॉफी सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, वर्धमान ट्रॉफी में आप ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड छिपा हुआ है जो कि है वर्ध। ठीक है, वर्ध का मतलब क्या होता है? तो वर्ध का मतलब वृद्धि या बढ़ना। तो वेट, वेट लिफ्टिंग, तो आप ध्यान दीजिएगा, वेट लिफ्टिंग वैसे ही इंसान कर सकते हैं जो कि अपने शरीर को, अपने वजन को बढ़ाते हैं। अगर वो हेल्दी, ताकतवर नहीं रहेंगे तो वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग वही कर सकते हैं जिनका वजन ज़्यादा रहता है, वृद्धि होता है, बढ़ाते हैं, और वृद्धि से हो जाएगा वर्ध और वर्ध से हो जाएगा वर्धमान। इस तरीके से हम लोग इसको याद करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं टेनिस पे। तो टेनिस के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो ये प्राय प्राय सभी कोई जानते हैं कि टेनिस का खेल जैसे हो गया फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन वगैरह वगैरह, सभी जितने भी हैं सभी के सभी लॉन टेनिस है। ठीक है, लेकिन रही बात कप की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कप जो है वो नाम आता है डेविस कप। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट कप जो है वो कप का नाम आता है डेविस कप। डेविस कप में हम देखेंगे कि डेविस कप में छिपा हुआ है ए ई सा। ध्यान दीजिएगा, डेविस कप में ही छिपा हुआ है ए ई सा, बस हमें उसमें ट और न डालना है। जैसे हम लोग लगा देते हैं तो वो डेविस, एविस, एविस से बन जाता है टेनिस। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये साउंड मैच कर रहा है, टेनिस, डेविस, डेविस, टेनिस। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं बॉक्सिंग की। तो बॉक्सिंग से रिलेटेड कौन सी ट्रॉफी है, चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो भी बॉक्सिंग विजेता होता है या फिर विनर होता है वो क्या कहलाता है? तो जो भी बॉक्सिंग विजेता होता है, विनर होता है, वो आप ध्यान दीजिएगा किंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी बॉक्सिंग विजेता होते हैं वो किंग कहलाते हैं। किंग जो वर्ड है वो हमें ट्रॉफी में भी देखने को मिलता है। देखिएगा, ये ट्रॉफी का नाम है किंग। किंग मतलब किंग्स कप। ध्यान दीजिएगा, बॉक्सिंग किंग्स कप ट्रॉफी होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किंग्स कप का संबंध किस खेल से है, तो आप ज़रूर बोलिएगा बॉक्सिंग। किंग, किंग मतलब बॉक्सिंग में किंग होते हैं, तो इसके बारे में आप देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अगला गेम हम लोग जानते हैं बैडमिंटन। ठीक है, तो इसके लिए नाम है, ध्यान दीजिएगा, वो नाम है आपको नारंगी चड्डा। ठीक है, ये है। और ट्रिक क्या है, तो ट्रिक सुनिएगा, नारंगी रंग, नारंगी रंग का चड्डा, नारंगी रंग का चड्डा पहनकर, ठीक है, जब आप बैडमिंटन खेलोगे तो आप हर मैच जीत जाओगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, नारंगी रंग का चड्डा पहनकर जब आप बैडमिंटन खेलोगे तो आप मैच जीत जाओगे। ठीक है, यहाँ पर नारंगी से बन गया नारंग कप, सबसे इम्पॉर्टेंट, नारंगी से बन गया नारंग कप, और चड्डा से बन गया चड्डा कप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने अभी तक लगभग 9-10 बता दिया आपको, जितने भी गेम है उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट है वो सारा। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रिंस ऑफ वेल्स कब किस खेल से संबंधित है? देखिए, अभी हमने आपको बताया था प्रिंस, प्रिंस कौन खेलते हैं भाई? तो जो राजकुमार लोग रहते हैं,
वो राइड करके जो जाने वाला गेम था ना वो। तो प्रिंस राजकुमार राइड करके, तो वो गोल्फ का था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गोल्फ। अब बात आया वेलिंगटन ट्रॉफी निम्न में से किसके लिए दी जाती है। तो वेलिंगटन से आपको शहर का नाम याद आया ना, न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन। तो वेलिंगटन से आप पहुंच जाइएगा कि भाई वो तो पूरा समुद्र के किनारे है, डेट मीन पानी का गेम है। और पानी का कौन गेम होता है, तो पानी का गेम होता है रोइंग। ये आपका आंसर सही हो गया। नेक्स्ट है सीके नायडू कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो सीके नायडू में ही वर्ड छिपा हुआ है, सी के, दैट मीन्स क्रिकेट। ठीक है, सीके नायडू में ही छिपा हुआ है, सी के मतलब कि क्रिकेट। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्रिकेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेविस कप का संबंध किस खेल से है। अब आपको अभी हम बताया था ना, डेविस, ड और वह हटा दीजिएगा, इसमें ट और न डाल दीजिएगा, तो ये बन जाएगा क्या, टेनिस। डेविस टेनिस, तो हॉकी नहीं होगा, क्रिकेट नहीं होगा, टेनिस कंफर्म होगा। नेक्स्ट है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डुरंड, अभी हमने आपको बताया कि डुरंड में ही डर छिपा हुआ है। और डर क्या चीज़ होता है, तो जो प्लेयर, ठीक है, खेलते हैं इस गेम को, उनमें डर रहता है, डेट मीन्स कोई भी प्रोटेक्शन यूज वो लोग नहीं करते हैं, तो वो गेम है फुटबॉल। तो इसका आंसर होगा आपका फुटबॉल। नेक्स्ट है बेटन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, बेटन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो आपको आंसर तुरंत में बताना है, क्योंकि बेटन अभी हमने बताया था कि हॉकी के बेटे क्या कहलाते हैं, मतलब हॉकी के बेटे के नाम से क्या कौन जाने जाते हैं, तो आपने बोला था ध्यानचंद। ठीक है, बेटे से ही बन गया था यहाँ पर बेटन कप, और बेटन हमारा कौन है भाई, तो हॉकी है। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर होगा हॉकी। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, या फिर रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो रणजी में क्या छिपा हुआ है, रन, और रन कहाँ बनते हैं, तो रन हमारे क्रिकेट में ही बनते हैं, तो क्रिकेट हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से था संतोष ट्रॉफी का संबंध। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे था, तो हम लोग देखिए अभी जैसा हमने बताया कि हॉकी में, क्रिकेट में, हमने सारा में वर्ल्ड कप जीत चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग फुटबॉल में नहीं जीते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग संतोष कर रहे हैं, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा यहाँ पर फुटबॉल। अब आ गया एजरा कप। एजरा कप आपको अभी बताए थे, एजरा, ए हटा दीजिएगा तो जरा आएगा ना, और मैंने आपको बताया था कि भारत के लोग इस गेम को जरा सा भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, उसी से आ गया हमारा एजरा कप, और वो कौन है, तो वो है पोलो। आप यहाँ पर आंसर दीजिएगा पोलो को। ठीक है, नेक्स्ट है सुब्रोतो कप निम्न में से किससे संबंधित है। तो सुब्रोतो में मैंने आपको बोला था सब्र। ठीक है, और सब्र अभी तक हम लोग कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो हमारी टीम जीत के लाएगी, सब्र। तो वो सब्र कौन सा है, कौन सा टीम में जीतना हम लोग को बाकी है, तो वो है फुटबॉल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। निम्नलिखित में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध टेनिस से है। अब देखिए ये आ गया, कौन सा कप ट्रॉफी का संबंध टेनिस से है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, ऊपर में टेनिस, सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं बॉम्बे गोल्ड कप। हमें जानकारी नहीं है इसके बारे में, हम नहीं बता पाएंगे। सुब्रोतो कप, तो सुब्रोतो कप तो अभी हम लोग ऊपर में जाने कि भाई ये फुटबॉल है, ये तो ऑब्वियसली ऑप्शन में होगा नहीं, आंसर भी नहीं बनेगा। विजी कप के बारे में नहीं है पता हम लोग को, लेकिन यहाँ पे मिलता है डेविस कप। तो टेनिस और डेविस दोनों साउंड एक जैसा है, तो हम लोग यहाँ पे कंफर्म 110% मारेंगे आंसर कि भाई हम लोग का आंसर होगा डेविस कप। ठीक है, उसी तरह आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो सबसे पहला आता है मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, कबड्डी, कुश्ती। आपको देखिए मैंने एक बताया था वर्धमान ट्रॉफी, वर्धमान में छिपा हुआ है वर्ध, और वर्ध से होता है कि वृद्धि करना, बढ़ाना। तो आप क्या बढ़ाते हैं, आप अपना हेल्थ बढ़ाते हैं, वजन बढ़ाते हैं, ताकि आप वेट लिफ्ट कर सकें, आप वजन को उठा सकें, डेट मीन्स वो आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन। ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया। तो देख लिए दोस्तों कितना आसानी से होते जा रहा है। अब हम लोग और भी है उसे भी कर लेते हैं। रंगास्वामी का कप, रंगास्वामी कप का संबंध किस कप से है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है,
किस खेल से एक्चुअल में होना चाहिए था, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो पहला हम लोग का आंसर आया कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ। ठीक है, ये सारा ऑप्शन हम लोग को मिला। हमने एक अभी आपको एक ट्रिक बताया, वो क्या था कि ध्यानचंद जब भी ओलंपिक में मेडल जीत के आते थे तो हमारे देशवासी खुशी से रंग बिखेरते थे। ठीक है, रंगास्वामी डेट मीन्स हो गए रंग, तो रंग, मेडल, मेडल से ध्यानचंद, ध्यानचंद से हॉकी, तो हम लोग का आंसर होगा क्या, हॉकी। ठीक है, भारत में सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है, अभी मैंने आपको बतलाया भी कि भारत में सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही है। जी हाँ, बैटन कप, बैटन कप सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है। ठीक है, और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है। देखिए, पहला हो गया राइडर कप। अब भाई पहला ही तो आंसर हम लोग को लग रहा है, राइडर तो वो गोल्फ में होता है ना, जो कि राइड करके इधर से उधर जाते हैं, तो राइडर कप। देख लेते हैं आगे भी, आगे है रणजी ट्रॉफी, रन बनता है क्रिकेट में ही, देवधर ट्रॉफी कपिल देव क्रिकेट में ही, ऐसे दैट मीन्स ऐशो आराम की ज़िंदगी क्रिकेटर लोग ही गुजारते हैं। तो हम लोग का आंसर यहाँ कन्फर्म हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए, राइडर कप। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो बस जो भी मैंने आपको ये बतलाया है आप उसे ध्यानपूर्वक स्टडी कीजिए, आप देखिए आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।